नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। घर से कोचिंग के लिए निकली 10वीं की छात्रा को उसके ही रिश्तेदार ने किया अगवा। पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी को दबोचा। बिछिया थाना अंतर्गत 15 लाख की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। 302 व 376 की सजा काट रहे कैदी का इलाज के दौरान मौत। और सिमरिया से रीवा जा रही यात्रियों से भरी बस पलटी। दर्जनों छात्र छात्राओं सहित कई यात्री घायल। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। घर से कोचिंग के लिए निकली 10वीं की छात्रा को अगवा किए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जिसे चंद घंटों में दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले को लेकर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी श्रृंगेश सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार की देर शाम थाना क्षेत्र से एक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा घर से कोचिंग जाने के लिए निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने पहले तो उसकी काफ़ी खोजबीन की और जब कोई पता नहीं चला तो सूचना थाने में दी गई। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छात्रा की तलाश में 2 अलग अलग टीमें गठित कर महज चंद घंटों के भीतर ही उसे न सिर्फ दस्तयाब कर लिया, बल्कि छात्रा को अगवा करने वाले निपनिया निवासी शेरू खान नामक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी शादीशुदा होने के साथ साथ एक बच्चे का पिता भी है। इसके बावजूद भी आरोपी किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे अपने साथ ले जाने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसके मंसूबों पर पानी फेरते हुए न सिर्फ आरोपी के चंगुल से अगवा की गई छात्रा को छुड़ाया, बल्कि आरोपी को गिरफ्तार कर अब उससे पूछताछ की जा रही है। रहवासी परिजन जो है कल थाने में आके रिपोर्ट दर्ज कराए कि उनकी नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र करीबन 17 साल की है, 10वीं क्लास की कोचिंग करने के लिए 7 बजे निकली थी और उसे 8 बजे कोचिंग करके वापस जाना था, लेकिन नहीं आई। तो उनके परिजनों ने आसपास के इलाकों में पतासाजी करी। लगभग देर रात्रि 1200 बजे तक के जब बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने आके हमारे थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई और चूंकि नाबालिग का मामला होने से वरिष्ठ अधिकारी को तत्काल सूचित किया गया, जिनके निर्देशन में तत्काल FIR दर्ज की गई और रात में एक टीम बनाई गई रात के रात, जहां पर हमने रात में ही जो नाबालिग बच्ची है उसे दस्तयाब किया। साथ में एक संदेही जिसका नाम शेरू खान है, निवासी निपनिया का है, उसे भी अभी अभिरक्षा में लेकर गिरफ्तार किया है, जिसमें अभी कार्रवाई संचालित है। ये कब से परिचित था? ये जो 30 साल का है शेरू खान, और इससे फोन में और अन्य चीजों से मैं पहचान हुई थी इसकी, और दूर का रिश्तेदार भी लगता है, जिस पर भी कार्रवाई जारी है। शहर के रसिया मोहल्ले में ससुराल पक्ष ने मायके पक्ष के ऊपर पत्थर डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे घंटों दहशत का माहौल बना रहा। रीवा के अमैया थाना अंतर्गत रसिया मोहल्ले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां घर में हुए किसी विवाद के चलते महिला के ऊपर ससुराल पक्ष ने हमला कर दिया। इसकी जानकारी जब मायके पक्ष के लोगों को हुई तो वो भी मौके पर पहुंचे, लेकिन देखते ही देखते ससुराल पक्ष ने लाठी डंडों लात घूंसों से हमला कर दिया। हंगामा देखकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए और सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। घटना में घायल युवती दुर्गा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि उसकी बहन किरण और गौरी भी घायल हुई हैं, जिनका इलाज जारी है। पीड़ित महिलाओं ने हमले में हिरन, सुनीता और पार्वती को आरोपी बनाया है। पीड़ित परिवार ने दहेज मांगने का भी आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता की दूसरे पक्ष यानी ससुराल पक्ष से बात नहीं हो पाई। आप खुद सुनिए क्या कहना है पीड़ित पक्ष से घायल महिलाओं का। क्या नाम है आपका? हमारा लक्ष्मी कोरी नाम है सर। ये क्या घटना हुई? कुछ नहीं, हम लोग चले गए थे काम में, मेरी बहन ससुराल वाले उसको मार के फेंक दिए। जब हम लोग गए तो ससुर बड़ी माई हमसे बड़ी वाली बहन गई तो उसको भी मारपीट किए हैं। हमारी बहन और दहेज में गाड़ी मांग रहे हैं, बोलते दहेज लेके आओ, जब तुमको रखेंगे नहीं तो भगा देंगे मार के। तो मारपीट की मेरी बहन के साथ। ये बच्ची ऑपरेशन से ही हम लोग करवाए हैं सर। ये रसिया मोहल्ला की घटना है सर। खराब ही हुआ है जी, पत्थर ये लोग मार रहे थे, हमारी बहन के सिर में लगा। हमारी बहन को मार के फेंक दिए थे रोड में सर। क्यों मार? ससुराल वाले मार के फेंके, बोलते दहेज चाहिए, दहेज लेके आओ पहले, उसके बाद तुमको रखेंगे। दारू पी के इसका देवर गाली देता है। हमारी बहन है, उसी ससुराल वाले जो मारे हैं उसको, दुर्गा कोरी। आपकी बहन है? जी, दो और है। ये बहन है, एक सिविल लाइन थाना में गई है सर। 3 लोग हैं जी, 4 लोग हैं। हमारे यहाँ पे लगा है, हाथ में कमर में लगा है। मारे हैं उसको, हमारी छोटी वाली बहन को मारे हैं, उसको अंदर किए हुए हैं। क्या नाम है उसका? उसका नाम दुर्गा कोरी है। और कौन लोग घायल हुए हैं? और मैं और मेरी बड़ी वाली दीदी। आपका नाम? मेरा नाम किरण कोरी है और बड़ी वाली गौरी कोरी है। ये लोग काम में गई थी, वो बैठी हुई थी तो उसका ससुर और देवर उसको दारू पी के गाली दे रहा था,
तो वो रो रही थी, तो मैं गई वहाँ पे, मैं बोली क्या हो गया, तो वो गए मुझे उठा के धोखा मारे, मेरी बहन को डंडा मारे और मेरी उंगली तोड़ दी है पकड़ के, पूरी फैमिली उनके मिलके मारी, न सास न ननद न देवर, कोई नहीं, सब मिलके मारे हैं। मारने वाले आरोपी कौन है? उसके सास ससुर क्या नाम क्या है? हीराई कोल है, सुनीता कोल और मारवती कोल, उसे पूरी फैमिली मिलके मारे हैं, जितने उसके घर के बच्चे, लड़की लड़का सब। मारपीट कैसे हुई है? मारपीट डंडे से हुई है, ढोके से, पत्थर सीट से चढ़ के पत्थर मार रहे थे, वो बेहोश पड़ी थी तो उसको पत्थर मार रहे थे। मैं बचाने गई तो मेरा पूरा सिर फट गया है, उसको बचाने गई थी तो पूरा सीट फोड़ दी है, उनके घर से मारा रहे। केंद्रीय जेल रीवा में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। केंद्रीय जेल रीवा में 302 और 376 की सजा काट रहे आजीवन कारावास के कैदी की आज गांधी मेमोरियल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जगदीश सिंह बरहा थाना चचाई अनूपपुर का रहने वाला था, जो साल 2000 से सजा काट रहा था। 2022 में उसे केंद्रीय जेल रीवा में शिफ्ट किया गया, जहां 28 तारीख को सांस की तकलीफ के चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आज उसकी मौत हो गई। सूचना परिजनों को दी गई। परिजन सूचना मिलते ही रीवा पहुंचे हैं। आगे की कार्रवाई जारी है। रीवा में स्वास्थ्य खराब होने पर इसकी आज मृत्यु हो गई है सुबह 9:10 पर। रहने वाले कहाँ से? ये इसका नाम है जगदीश सिंह हो और इसके पिता का नाम है गज्जू सिंह, रहने वाला बरहा टोला, थाना जैतपुर नहीं, थाना चचाई, जिला अनूपपुर का है। ये आजीवन कारावास की सजा थी 302, 376 के मुकदमे में। कितने साल से यहाँ जेल में? ये 2019 से जेल में बंद है, अप्रैल 2019 से कंटिन्यू जेल में है। यहाँ 2022 में अनूपपुर जेल से आया था सजा भुगतने के लिए। ये तबीयत खराब हो? हाँ, स्वास्थ्य खराब होने से इसको भर्ती कराया गया था और उपचार के दौरान आज मृत्यु हो गई है। इसके परिजन, इनकी बेटी और दामाद सभी उपस्थित हैं। ये लोग सूचना पाकर आ गए थे, पहले से ही आ गए थे। रीवा की बिचिया थाना पुलिस ने 2 सप्ताह पूर्व हुई तकरीबन 15 लाख के चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस की माने तो चोरी की इस घटना का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि रीवा में रहने वाला सिंगरौली का ही शातिर चोर है। बिचिया थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि तकरीबन 2 सप्ताह पहले कुठुलिया स्थित गुलाब बाग निवासी मोबाइल कारोबारी के घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेत तकरीबन 15 लाख का सामान पार कर दिया। पूरे मामले में पतासाजी करते हुए पुलिस ने संदेह के आधार पर साहिल खान को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो उसने न सिर्फ चोरी करना कबूल किया बल्कि पूरे गिरोह का खुलासा कर दिया। बताया गया है कि आरोपी साहिल खान ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस की माने तो साहिल खान चोरों की गैंग का मास्टरमाइंड था, जिसके ऊपर पहले से भी चोरी के तकरीबन 10 अपराध अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पुलिस ने फिलहाल पकड़े गए मास्टरमाइंड के कब्जे से चोरी के सोने चांदी के जेवरात बरामद कर लिए हैं, जबकि उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही थी, जिसमें लगभग 10-15 लाख का सामान गया था। उसमें हमने 3 आरोपियों को ट्रेस किया है, जिसमें मेन अभियुक्त साहिल खान है, जो कि बैरन सिंगरौली का रहने वाला है। इसने पूर्व में एक बार सिविल लाइंस में भी चोरी की थी। इसके लगभग 10 चोरी के अपराध पंजीबद्ध हैं और इससे हमने एक जोड़ी हाथ के कंगन, एक कान का झुमका और एक सोने की अंगूठी, 2 हाथों की चांदी की मेहंदी और एक चांदी की अंगूठी और 2 जोड़ी बिछिया बरामद किए हैं। कितने आरोपी थे? क्या समझ में आया? इसमें 3 आरोपी थे। एक आरोपी बाहर गाड़ी में मोटरसाइकिल में बैठा था तथा 2 आरोपियों ने अंदर घुस के चोरी की थी। ये उसी मोहल्ले के रहने वाले थे, तो उनको फरियादी के संबंध में सारी जानकारी थी कि वो आज दिनांक को घर पे नहीं है और ये पूर्व में भी ये प्रोफेशनल चोर है। सेमरिया से रीवा आ रही यात्रियों से भरी बस पलटने से दर्जनों यात्री घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बुलेरो को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। चोरहटा थाना क्षेत्र के कुल्लू मोड़ पर आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि भारत ट्रेवल्स की एक तेज रफ्तार बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। बस सेमरिया से रीवा की ओर आ रही थी और उसमें कई स्कूलों और कॉलेजों के छात्र छात्राएं सवार थे। सुबह करीब 8 बजे इस हादसे से अफरा तफरी मच गई। चशुदीदों के मुताबिक सामने से आ रही बुलेरो को बचाने के चक्कर में बस चालक ने अचानक मोड़ा और बस सीधे खाई में जा गिरी। हादसे में तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा छात्र छात्राएं घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से कई घायलों की हालत गंभीर है, वहीं कुछ की साधारण उपचार के बाद छुट्टी हो गई। मेरा नाम निखिल शुक्ला। आप भी बस से? जी, मैं भी बस।
घटना हो गया। हम लोग आगे जैसे सुबह कॉलेज रहती तो आ रहे थे बस ही में, बस बहुत तेज भी थी और एक गाड़ी वाला शायद थार से कोई था तो सामने से एकदम आ रहा था तो भी तेज भी थी और बस भी तेज थी तो कंट्रोल नहीं हो पाया तो क्या शायद थार वाले को बचाने के चक्कर में वो मोड़े होंगे तो डायरेक्टली बस पुल के नीचे गिर गई उधर कुल्लू बन के। छात्र छात्राएं थे, हम लोग भी बहुत थे। हाँ कॉलेज आते हैं बहुत लोग थे, हम लोग के साथ भी थे, कुछ हम लोग की दीदियां भी थी तो उनके बहुत तेज लगा है, सबके लगा है। मेरे पूरा पीछे करीना की हड्डी में लगा है बहुत तेज, अब समझ में नहीं, बहुत दर्द कर रहा है। हाँ 2-4 लोगों के लगा बहुत ज्यादा, हाथ खून पैर से खून लगा कुछ बहुत लोगों को, मुझे पर ज्यादा नहीं लगा हो गया। घटना कुल्लू के पास, कुल्लू मोड़ के पास साइड वो गिर गई है, पलट गई है, जिसमें कुछ लोग इंजर्ड थे जिनको तत्काल मेडिकल सुविधा की आवश्यकता थी, उनको एम्बुलेंस के माध्यम से भेजा गया है और अन्य इंजर्ड को वहाँ पे हॉस्पिटल अलग अलग माध्यम से पहुँचाया गया है और पूरे एक्सीडेंट की इसमें जांच की जा रही है क्या कारण थे। अभी तक जो समझ में आया है कि एक 4 व्हीलर और ये बस ये अगल बगल चले थे और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ओवर स्पीडिंग और अन्य लापरवाही की वजह से इसमें एक्सीडेंट की जानकारी हमें जो समझ में आ रही है। बाकी अभी सभी के कथन लिए जा रहे हैं, सभी यात्रीगणों के जो चश्मदर से उनके कथन लिए जा रहे हैं और उसके आधार पर पूरी घटना का जांच की जा रही है। इसमें कोई जनहानि नहीं, कोई जनहानि नहीं। अभी हमने मेडिकल कॉलेज में बात किया, 2 लोग को थोड़ी सी ज़्यादा चोट है, बाकी को माइनर चोट है। वो होते हैं कुछ पता नहीं ये बच गया नाला में हो तो सब गेट से बच बिल्कुल नहीं नाला में इधर कोतवाली थाना अंतर्गत एक युवती ने शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण का आरोप लगाया है। आरोपी और कोई नहीं बल्कि युवती का रिश्तेदार ही है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाली 25 वर्षीय युवती ने अपने ही रिश्तेदार धीरेन्द्र सेन के ऊपर पिछले 2 साल से शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने का आरोप लगाया है। कोतवाली पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए FIR दर्ज कर ली है और आरोपी को भी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कल ऐसी एक 25 साल उम्र की एक लड़की है जो कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली है, थाने में आके उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका एक रिश्तेदार है जिसका नाम धीरेन्द्र सेन है और उसको लगभग 2023 से शादी का प्रलोभन देके उसके साथ शारीरिक दुष्कर्म करने की घटना उसने बताई थी। इस पर से तत्काल संज्ञान लेकर और उसमें FIR पंजीबद्ध की गई है। हाँ उसे तत्काल हमने गिरफ्तार किया है और अभी रक्षा में हमारे और उसे शादी करने का झांसा दे रहा था धीरेन्द्र सेन करके, पिता छोटे लाल सेन। उनके पिताजी भी, उनके पूरे घर वालों को भी पता था और सब एक्सेप्ट किए थे मुझे शादी करने के लिए। अब है तो वो मना कर रहा है मेरे से। आपकी मुलाकात कब हुई थी? मेरी मुलाकात हुई थी 3 साल हो गए। ये घटना कैसे आपके साथ हुई? मतलब तो आप शादी का झांसा दे के कहाँ मुलाकात हुई थी और कहाँ आपके साथ शारीरिक संबंध बनाया? शादी का संबंध मेरे घर पे बनाया था और कई अपने घर पे भी बुलाया था मुझे, 2-3 बार बुला चुका है, कई बार मुझे बुला चुका है। और परिवार वाले राजी थे? हाँ सब राजी थे, उसके माता पिता सब। अब क्या हो गया आपको? अब वो मना कर रहा है, कह रहा है कि हम नहीं करेंगे, दहेज की मांग कर रहा है। क्या मांगते? बोल रहा है कि 1+ बाइक चाहिए मुझे और 5 लाख रुपए। रीवा जिले के किसान खेती में नवाचार को लेकर जागरूक हैं, जिसे लेकर जनप्रतिनिधि उनका उत्साहवर्धन करते नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती पर ये खास रिपोर्ट।
मनगांव विधानसभा के जनपद पंचायत गंगेऊ अंतर्गत ग्राम पंचायत बसेड़ा में ड्रैगन फ्रूट, जिसे कि कमलम फल के नाम से भी जाना जाता है, की खेती उत्कृष्ट खेती पंचायत के किसान KP सिंह के द्वारा की जा रही है। किसानों को उत्साहित करने के उद्देश्य से मनगांव विधायक नरेंद्र प्रजापति ने नवाचार नवप्रयोग के तहत ग्राम बसेड़ा पहुंचकर संबंधित ड्रैगन फ्रूट के किसानों से मुलाकात एवं बातचीत की और इस ऑर्गेनिक खेती में होने वाले लाभ, नुकसान एवं समस्या के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें कि इस खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के आह्वान पर किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है, जिसकी जानकारी मनगांव विधायक ने दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि ये खेती पूर्णतः जैविक खाद पर आधारित है और गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की रोकथाम के लिए असरकारक है। विधायक ने इस फल की खेती के लिए किसानों से आह्वान किया कि वो ड्रैगन फ्रूट यानी कमलम फल की खेती के लिए आगे आएं और अधिक से अधिक लाभ कमाएं। कमलम नाम है इसका, गुजरात में इसका 4 नाम है। ये जो आप देख रहे हैं ये ड्रैगन फ्रूट, और जैसा मैंने अभी कई बार बताया भी कि बहुत ही बढ़िया खेती है। इसका गुजरात में नाम कमलम नाम ही है। इस ड्रैगन फ्रूट को हम लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं और हिंदी भाषा में और गुजरात की भाषा में इसको कमलम फल का ही नाम दिया गया है। तो इसका खेती और सेवन जो है करना चाहिए। और बड़ी बात, एक और अच्छी बात इसमें जो किसान इसकी खेती कर रहे हैं कि इसकी कलम का भी उपयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसका बीज ही लगाया जाएगा, इसकी कलम जब ये पेड़ मैच्योर हो जाए, मजबूत हो जाए, तो ये एक प्रकार से नर्सरी ही है। और इस नर्सरी में आ करके भी संबंधित किसान यहाँ पर जो हैं उनसे आप इस 2 बार या 3 बार के फलदार वृक्षों से इसकी कलम भी आप ले जा करके लगा सकते हैं। और ये नवाचार, नया प्रयोग अवश्य आप लोग भी करिए और इसमें जितनी भी मदद और सहायता हो सकेगी मैं भी आपसे बातचीत करूंगा। और ये KP सिंह जी हैं जो बहुत ही उल्लास के साथ सकारात्मक तौर पर इस खेती को यहाँ पर कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही कमल के जैसा दिखता हुआ ये फल, और इस फल की जो विशेषता है वो ये है कि कैंसर रोधक है और शुगर और BP के जो मरीज होते हैं, अमूमन अपने जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत ही कारगर है। तो इसमें थोड़ा सा ये बताइए सरपंच साहब कि आपको इसमें क्या सरकार की कोई मतलब सब्सिडी या लाभ भी कुछ प्राप्त हुआ या आपने अपने व्यक्तिगत तौर पर ही इसे इस स्वरूप में लाया? इसको व्यक्तिगत तौर पे मैंने लगवाया, शासन की कोई सब्सिडी नहीं है। अच्छा, तो अब ये एक विशेष बात आई यहाँ पर कि ये इतना बेहतरीन फल है और बहुत ही कारगर फल है। तो मेरा भी ये अनुरोध है, चूँकि मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, तो मैं भी इस बात को ऊपर करूँगा कि इसमें संबंधित किसानों को यदि सब्सिडी प्रदत्त होने लगे तो एक और विशेष बात कि एक ही ये जो पेड़ है इसकी लाइफ 25 साल तक है। दोबारा इसे ना काटना है ना दोबारा लगाना है। जब जो ये पेड़ मैच्योर होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, तो इनके जो फलों की क्वालिटी है और जो गुणवत्ता है वह भी बढ़ती जाएगी। और शुरुआत में जो लागत लगानी पड़ेगी उसके बाद सिर्फ और सिर्फ देख रेख है। ये बताइए KP सिंह जी कि ये जो पेड़ के बगल में ये जो छोटे छोटे पेड़ आपने लगाए गए हैं, अभी मैं पूछ रहा था तो ये वह की छाया के लिए आवश्यक है, इसकी क्या आवश्यकता है? इसको जब अपने गर्मी के मौसम में 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होता है, हाँ, उसको सरवाइव करने के लिए ये छाया के लिए इसको लगाया जाता है। अच्छा। अगर ये हम नहीं लगाते तो इसके बाद हम चूने का घोल, हाँ, और चीन की मिट्टी, हाँ, दोनों को घुलवा के इसके बाद इसमें छिड़काव करते हैं, हाँ, हाँ, ताकि टेम्परेचर को मेंटेन करें। अच्छा, तापमान जो है बैलेंस रहे, और चूँकि ज़्यादा उच्च तापमान में ये पेड़ जो है हो सकता है कि ख़राब हो जाए या नुकसान हो। तो इसका पेड़ का क्या नाम है? इसको घेंचा कहते हैं, हाँ, अपने देसी भाषा में इसे चिलमिली भी कहते हैं। अच्छा, तो इसको लगाना आवश्यक है ताकि इनको एक तापमान लगभग 40 या 45 डिग्री के आसपास का ही इस पेड़ को प्राप्त हो। और जैसा आप ये देख रहे हैं कि ये RCC का ये एक ढांचा यहाँ पर बनाया गया है पहले से जी, और उसी RCC के ढांचे में इस पौधे को इस पर ऊपर बाकायदा ये सपोर्ट के तहत लगाया गया है। और इसके बाद इसमें ये फल जो है दिख रहा है। आइए हम लोग और भी देखते हैं इन पौधों को। बहुत ही अद्वितीय नवाचार ये विधानसभा
मनगवा के ग्राम पंचायत बसेड़ा में केपी सिंह जी के द्वारा किया जा रहा है। और मैं ये चाहूँगा कि इनके पास जैसे फूल आ गया, ये फूल आ गया, ये फूल। हाँ, ये आप देखिए, ये शुरुआती तौर पर ये फूल लगने वाला है और यही फल के रूप में परिवर्तित होगा। इसे आप अगर दिखा सकें, मैं कैमरामैन जी से ये बोलूँगा। और यही चीज़ जो है जा कर के बड़े फल, अब ये जो आप देख रहे हैं फल, ये अभी छोटी स्थिति में है। जो यही पेड़ मैच्योर होगा, मजबूत होगा, तो यह फल और उच्च गुणवत्ता सहित होगा। और जैसा मैंने कई बार बताया इनके माध्यम से, जानकारी लेने के माध्यम से, ये कैंसर रोधक है, बीपी और शुगर और अन्य बीमारियों के लिए भी लाभदायक है। साथ ही साथ आप लोग इसे गूगल पर भी सर्च अवश्य करें कि इस ड्रैगन फ्रूट का क्या क्या लाभ है, क्या क्या फ़ायदे हैं। और ड्रैगन फ्रूट के बारे में जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सी जानकारियां ऐसी प्राप्त होंगी जो अपने यहाँ विधानसभा मनगवा के बसेड़ा गांव में आपने इसे लगाया है। और मैं ये चाहूँगा कि अन्य किसान भाई भी केपी सिंह जी से संपर्क करें और इस खेती को उन्नतशील बनाने के लिए आप इसमें भी नवाचार का प्रयोग करते हुए अवश्य इसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा है कि किसानों की आय दोगुनी करना है, तो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन खेती है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा जिले में महिलाओं द्वारा संतान सप्तमी का व्रत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे संतान संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाएं। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। अयोध्या के राजा नहुष की पत्नी रानी चंद्रमुखी थी और उनके नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण की पत्नी भद्रमुखी थी। रानी और ब्राह्मणी में बहुत प्रेम था। एक दिन वो सरयू नदी में नहाने गई, जहां उन्होंने कुछ स्त्रियों को भगवान शिव और पार्वती की पूजा करते देखा। जब उन्होंने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, तो स्त्रियों ने बताया कि ये संतान सप्तमी का व्रत है, जो संतान की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए किया जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए रखती हैं। निसंतान महिलाएं भी संतान प्राप्ति की कामना से ये व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और ये व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। आज संतान सप्तमी है, सुबह से व्रत रखे हैं संतान के लिए। इसमें माता गौरी और पिता महेश शंकर जी पूजा करते हैं। इसमें 7 कुएँ चढ़ाते हैं, 7 सिक्के चढ़ाते हैं। बच्चों के लिए, सुख समृद्धि के लिए, जिसके बच्चे नहीं होते उसके लिए भी पूजा रखी जाती है। जिसके बच्चे होते बच्चों को सुख समृद्धि के लिए। और इसमें 1.25 तोले का चांदी के पूजा का ये महत्व है कि संतान सप्तमी का व्रत इसलिए रहा जाता है कि जिसको पुत्र क्या सुख न मिला उसको ये व्रत करना चाहिए और इससे पुत्र संतान की प्राप्ति होती है और अपने बालक सदा सुखमय और आनंदमय रहते हैं। संतान सप्तमी के दिन 7 कुआं चढ़ता है और इसमें चांदी का कड़ा, चांदी की अंगूठी, जो जिसकी स्वेच्छा हो, और सारे सामग्री चढ़ती है। और इसमें शंकर पार्वती जी की पूजा होती है और गौरा गणेश जी की पूजा होती है। और इसमें सारी सखी सहेलियाँ मिलके आनंदपूर्वक पूजा, आरती, अर्चना और हवन निवन सब करते हैं। संतान सप्तमी का व्रत है। हम लोग मेरा 3रा साल है इस बार और बच्चों के लिए व्रत रहते हैं। ये आपको कौन सा पहली बार?
मेरा तीसरा साल है। पूरे देश सहित रीवा जिले में इन दिनों गणेश चतुर्थी का पावन त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आइए दिखाते हैं उपरहट्टी में स्थापित गणेश पंडालों की कुछ झलकियां। पूरे देश सहित रीवा जिले में भी गणेश चतुर्थी का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर गली मोहल्ले में गणपति बप्पा के जयकारे गूंज रहे हैं। रीवा के उपरहट्टी इलाके में भी गणेश पंडालों की भव्य सजावट देखने लायक है, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। रंग बिरंगी लाइटिंग, आकर्षक झांकियां और धार्मिक माहौल लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सब उत्साह और भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। भक्तों का मानना है कि गणपति बप्पा की पूजा अर्चना से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। रीवा के पंडालों में हर साल की तरह इस बार भी अलग अलग थीम पर भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। पूरे जिले में गणेश उत्सव का उत्साह देखने को मिल रहा है। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां सुगंधिद्रव्यं समर्पयामि। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए B.Com LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित हैं हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में B.Com, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। रीवा और मऊगंज जिले से हज यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। हज 2026 के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सभी दस्तावेजों की जांच के बाद कुल 55 हज यात्रियों का चयन किया गया है। आज हज कार्यक्रम के संयोजक एवं वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष हाजी अब्दुल कलीम खान और जिला हज कमेटी के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद इरशाद द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक रीवा जिले से 55 हज यात्रियों के ऑनलाइन फॉर्म और ज़रूरी दस्तावेज हज कमेटी भोपाल में 30 अगस्त को जमा कर दिए गए। जांच पड़ताल के बाद सभी हज यात्रियों के फॉर्म सही पाए गए और उन्हें चयनित कर लिया गया है। अब कुल 55 लोग रीवा से पवित्र हज यात्रा पर 2026 के लिए रवाना होंगे। हाजी अब्दुल कलीम खान व हाजी मोहम्मद इरशाद ने कहा कि हम सभी हज यात्रियों को मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह ताला सबको हज करने की तौफीक अदा करे। हज कमेटी ने सभी यात्रियों को शुभकामनाएं दी हैं।